पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान ने जनता को दी धमकी, कहा चुनाव के बाद चली जाएंगी सेंट्रल फोर्सेस, उसके बाद हमारी फोर्स के साथ रहना होगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो किया ट्वीट, वीडियो में वोटर्स को धमका रहा एमएलए। शुभेंदु ने चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग उठाई। फिरहाद हकीम ने सीबीआई को लेकर भी दिया बेतुका बयान, कहा ट्रैफिक पुलिस की तरह सीबीआई का भी कोई नहीं करता सम्मान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान की ओर 2-2, कहा अगर पाकिस्तान खत्म नहीं कर पा रहा आतंकवाद तो हम मदद करने के लिए हैं तैयार। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक में जीत का किया दावा और कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में सफाई करेगी, केरल तमिलनाडु में भी सीट जीतेंगे। अरे हमारी कर्नाटक में गवर्नमेंट रही है, 2 बार गवर्नमेंट बना चुके हैं, यानी लड़ाई हमारी 2024 नहीं है। 2024 में भी हम जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। जनता का हमको समर्थन प्राप्त हो रहा है, हम आश्वस्त भी हैं और इस बार लोकसभा के चुनाव में जीतेंगे, 2026 में भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा विपक्ष सनातन धर्म पर विवाद पैदा कर रहा है। विपक्ष सनातन को जाति और राजनीति से जोड़ता है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा मुझे आपातकाल के दौरान अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं दी और कांग्रेस हमें तानाशाह कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का इतिहास नहीं, उनके इरादे भी खतरनाक। कांग्रेस नेताओं ने मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनों पर कब्जा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच एजेंसियों पर हुए हमले को लेकर दिया जवाब, कहा कि करप्शन पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, करप्शन मिटाना हमारी प्राथमिकता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कंगना रनौत ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में उनका एक पप्पू है, यहां भी एक छोटा पप्पू है, मैं उन्हें चुनौती देती हूं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं डरा सकते। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना ने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया उसको मैं नमन करता हूं। हिमाचल की मंडी में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर कंगना रनौत ने पलटवार किया। कंगना ने कहा दिल्ली में बड़ा तो हिमाचल प्रदेश में छोटा पप्पू है। गृहमंत्री अमित शाह का शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा महाराष्ट्र में नकली शिवसेना, नकली एनसीपी, उद्धव और पवार ने कांग्रेस को आधा आधा किया। मीसा भारती के बयान पर स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार, कहा इंडी गठबंधन को जनता ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चलते नकारा, लोगों ने बना लिया है मन, पीएम मोदी के लिए ही देंगे वोट। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्ष पर साधा जमकर निशाना, कहा कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीआरएस तीनों ही एक ही हैं, तीनों का डीएनए भी एक ही है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, आप नेता प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी में शामिल हुए, किशन पटेल की मौजूदगी में सदस्यता ली। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस की वर्दी बदले जाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कसा तंज और कहा पुजारी के वेश में पुलिसकर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है। समाजवादी पार्टी के जारी चुनाव घोषणा पत्र पर सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर का जोरदार हमला, कहा समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र हवा हवाई और उसमें कोई दम नहीं है। ज्ञानवापी में आज श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना, भारी सुरक्षा के बीच होगी विशेष पूजा अर्चना, हर साल की तरह इस साल भी होगी पूजा अर्चना। केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात से पहले बैठक, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और तिहाड़ प्रशासन के बीच होगी मीटिंग। मुलाकात के लिए सुरक्षा योजना पर करेंगे चर्चा, भगवंत मान ने केजरीवाल से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए मांगेंगे वोट। उधमपुर के बाद राजस्थान के बाड़मेर और दौसा में भी करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कुछ देर में शुरू होगी श्रृंगार गौरी की पूजा, ज्ञानवापी में शुरू होगी पूजा अर्चना, भारी सुरक्षा के बीच होगी विशेष पूजा। हर साल की तरह इस साल भी विशेष पूजा होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ देर में शुरू होगी श्रृंगार गौरी की पूजा
और हर साल की तरह इस साल भी विशेष पूजा के इंतजाम किए गए हैं। नवरात्र का टाइम चल रहा है और ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा अर्चना की जाएगी। ज्ञानवापी में पूजा अर्चना की शुरुआत होगी और 364 दिन बाद ये इंतजार पूरा होता हुआ दिख रहा है। कुछ ही देर में कुछ और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। भारी सुरक्षा के बीच विशेष पूजा के इंतजाम किए गए हैं। सर, क्या आज का भाव रहेगा? मुख्यतः ये मामला हम लोगों के मन में बड़े दिनों से था। माँ श्रृंगार गौरी की पूजा 2005 तक बंद थी और उसके बाद हिंदूवादी संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, ढेर सारे हेजिटेशन किए गए, तो जाके प्रशासन ने केवल नवरात्रि की चतुर्थी को, वासंतिक नवरात्रि की चतुर्थी को अवसर दिया कि आप इस पे पूजा पाठ कर सकते हैं एक दिन के लिए। परंतु इस विषय पर माँ गॉडेस श्रृंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा 2021 में लाया गया और ये दावा किया गया कि वहाँ पे माँ श्रृंगार गौरी एग्जिस्ट कर रही है और लगातार निरंतर पूजा का अधिकार हमें मिलना चाहिए। और सीधे हम रुक कर लेते हैं वाराणसी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। इस एक दिन की पूजा के लिए भी एक बड़ा संघर्ष किया है इन लोगों ने। अजय, अभी क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? कितनी भव्य तैयारी पूजा अर्चना को लेकर? बिल्कुल, ये एक दिन की अनुमति कितनी महत्वपूर्ण है कि जब अवसर मिला है साल में एक दिन के पूजन पाठ के लिए, तो आप देखेंगे तमाम जो ये वादी महिलाएं हैं, श्रृंगार गौरी की पूजा है तो श्रृंगार कर वाराणसी की इन गलियों से गुजर रही हैं। आगे आगे तमाम तरीके के जो प्रतीक चिन्ह लेकर लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। अब लेकर चलते हैं उन महिलाओं के बीच में जो इस मामले की वादी महिलाएं हैं, आगे आगे सबसे मौजूद है। यह अवसर मिला है श्रृंगार करके आप पहुंचे जी। श्रृंगार गौरी का बहुत बड़ा हम लोग का इसी श्रृंगार गौरी देवी के तो जीत हुई है हम लोग की, सर्वे तक हम लोग पहुंच गए। तो आज माता जी का दर्शन हम लोग करने बहुत, 4 साल का इतिहास मंदिर का और एक दिन अवसर मिलता है पूजा के लिए, क्या मन में भाव आता है? ये होता है कि जैसे सारे मंदिर खुल रहे हैं, सारे मंदिरों में दर्शन पूजा प्रतिदिन हो रहा है, उसी तरह माँ श्रृंगार गौरी का भी दर्शन पूजा होना चाहिए। आप तो भजन गाती है जब भी न्यायालय में सब होता है, आज भी तो यात्रा धार्मिक चल रही है, क्या भजन भाव है? चरणों में मन लागा हमार मैया, चरणों में मन लागा हमार मैया, कौन सोनरवा गढ़ावेला नथियावा, चम 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 के नथियावा तो हार मैया, चरणों में मन लागा हमार मैया। फिर तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए श्रृंगार गौरी के पूजन का दिन है, माता श्रृंगार गौरी के पूजन का दिन है। श्रृंगार करके तमाम ये महिलाएं पहुंची है। सीता जी, न्यायालय में एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा है और आज एक दिन जो ये अवसर मिलता है, क्या मन में? देखिए, नवरात्र आया और जिला जज भी आ गए, अब हम लोग का मुकदमा आगे चलेगा और हम लोग माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे अभी आपका चौखट पे दर्शन कर रहे हैं और एक दिन ही कर रहे हैं, वो आप लोग अंदर जाके दर्शन कर सके। और साथ में शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, शिव शक्ति के बिना 100 के समान हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ, यही प्रार्थना करूंगी कि सबका दर्शन किया जा सके और अंदर रुद्राभिषेक भी किया जा सके और पूजा पाठ किया जा सके। आज यही प्रार्थना आपको वादी महिलाएं क्या मन में? हम लोग माँ का श्रृंगार करना चाह रहे हैं जिससे सभी लोग मंदिर खुलते हैं, सभी का श्रृंगार होता है, तो माता श्रृंगार गौरी का हमारा साल में क्यों होता है? इसीलिए माँ से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि हर दिन प्रतिदिन आपका श्रृंगार हो और यही सुहाग ने लोग गिनती कर रहे हैं। पुष्प वर्षा लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रास्ते में मिल रहा है अपने अपने तरफ से धार्मिक प्रतीक चिन्ह दे रहा है। ये जो मन का भाव है, एक दीवार उस मंदिर के हिस्से की रह गई है, मस्जिद के बाहर के हिस्से में, जिसे दिखाकर तमाम एक कानूनी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इस मामले में जरा देखिए, मदन मोहन यादव हमारे संग मौजूद है और इन्हें देखिए कोर्ट रूम में जब ये ब्लैक ड्रेस में दिखाई देते हैं, वकालत की मुद्रा में, आज साधु सन्यासियों के साथ यहाँ पर लग रहा है महामंडलेश्वर की वेशभूषा में है आज आप सर जी। जैसा देश वैसा वेश और आज ऐसा अवसर है माँ श्रृंगार गौरी का, यानी नवरात्रि। लीगली डिफाइन करिए आज का दिन, कैसे एक दिन की पूजा का अनुमति कब हुआ, कैसे हुआ, लीगली डिफाइन करिए। 1993 में बिना किसी सूचना के तहत श्रृंगार गौरी की पूजा बंद कर दी गई थी। चारों तरफ से 20 फीट ऊंचा बैरिकेड कर दिया गया था काशी विश्वनाथ मंदिर का संपूर्ण परिसर, और उसी के तहत ये पूजा भी बंद थी। 2005 में स्थानीय हिंदूवादी संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन करके अनुमति मिली, लेकिन वह अनुमति केवल वासंतिक नवरात्रि के चतुर्थी को मिली है और
2021 में मां गॉडेस श्रृंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह टाइटल सूट है और उसमें मांग की गई कि श्रृंगार गौरी का निरंतर पूजा का, नित्य पूजा का अधिकार हिंदू समाज को मिलना चाहिए। उसी के तहत 5 वादिनी महिलाओं का भी केस हम लोगों ने स्थानीय अदालत में दायर किया और उसका प्रतिफल रहा कि एएसआई का सर्वे हुआ और एक परिणाम अच्छा निकला। लीगल प्रक्रिया क्या हुई थी जिसके तहत ये एक दिन की पूजन की स्थिति है और क्या कुछ मिलने वाला है, तमाम वो संभावनाएं उनको भी व्यक्त कर रहे हैं। फिर एक बार तस्वीरों की तरफ लेकर चलते हैं। वाराणसी के जो लोग इस रास्ते पर मौजूद हैं, कोई फूल पुष्प वर्षा कर रहा है, कोई धार्मिक जो पताके वो दे रहा है, प्रतीक चिन्ह। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान ने जनता को दी धमकी, कहा चुनाव के बाद चली जाएंगी सेंट्रल फोर्सेस, उसके बाद हमारी फोर्स के साथ रहना होगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो किया ट्वीट, वीडियो में वोटर्स को धमका रहा एमएलए। शुभेंदु ने चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग उठाई। फिरहाद हकीम ने सीबीआई को लेकर भी दिया बेतुका बयान, कहा ट्रैफिक पुलिस की तरह सीबीआई का भी कोई नहीं करता सम्मान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान की ओर